मिन्नत करके कहूंगा, ये अयाम फातिमिया है, जमादी उसानी का चांद तलू हो। जिस तरह 10 मुहर्रम मनाते हो ऐसे जमादी उसानी मनाओ। मुसाहिब शुरू करने से पहले बीबी से माफी मांगता हूं, मोहम्मद की बेटी हमें माफ कर देना, हम अभी भी इतने कमजोर हैं कि हम आज भी तेरे कातिल का नाम मिंबर से नहीं ले सकते। मैं सुन्नी भाइयों के लिए, शिया घर के बच्चे बच्चे को पता है, मैं सुन्नी भाइयों के लिए कसमें देता हूं, मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे बतूल की विरासत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम, मुझे अकबर के जिगर की कसम, मुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम, ये कस्में दी है मैंने सुन्नी भाइयों के लिए। अब मैं बदुआ देता हूं, मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले दिन नबी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए, हुसैन माथियों में से ना उठाए, मेरा शुमार अल्लाह यहूदियों के साथ करे। इतनी बड़ी बदुआएं दी हैं और कसमें दी हैं सिर्फ सुन्नी भाइयों के चंद जुमलों के लिए। इतनी बड़ी कसम खा के मैं मुजफ्फरगढ़ के मिंबर पे कह रहा हूं, इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सकता। ये अयाम, ये दिन मखसूस हैं उस बाइज्जत शहजादी के नाम के साथ जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका की जमानत है। ये दिन मखसूस है उस बाइज्जत शहजादी के नाम के साथ जिसकी वजह से आज तक नस्ल रसूल जिंदा है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा, मैं जितनी देर तक मिंबर के मुसल्ले पे हूँ, मैं उस आकाज़ादी की मिदहत में चंद लफ्ज़ कह सकूँ जिसकी तारीफ करना बशरी तकाजे से बाहर है। कतअन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान हो के बताए कि ज़हरा किसे कहते हैं। इंसान नहीं बता सकता कि ज़हरा किसे कहते हैं। मुझे यकीनन आपके चेहरों की आमादगी बता रही है कि अकीदत किस हद तक आपके चेहरों पे नुमाइयाँ है। मैं लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि ज़माना अभी ज़हरा को समझने की कोशिश कर रहा है, अभी तक फिज़ा समझ में नहीं है। जो बोल सके वो ज़हमत है। अभी तक फिज़ा समझ में नहीं आई, अभी तक उनकी दहलीज पे बैठने वाली समझ में नहीं आई। मैंने ज़िंदगी में कभी भी जनाब फिज़ा का नाम लेते हुए मैंने लफ्ज़ कनीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि जिनकी थी वो भी माँ कहते थे। जब मालिकों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया तो मैं क्यों करूं। लोगों के लिए ये लफ्ज़ आसान होगा, मेरे लिए ज़ुबान से निकालना मुश्किल है। मैं उस बीबी के लिए लफ्ज़ कनीज़ सजी कहूँ जिसे हुसैन माँ कहता हूँ, जिसे हसन अम्मा कहता हूँ। मुझे ज़माने में कोई बाइज्जत मस्तूर फिज़ा के मुकाबले पे भी खड़ी नजर नहीं आ रही। जनाब फिज़ा की इज्जत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है। लोग कहते हैं हबश में रहती थी, अकीदा कहता है अरश पे रहती थी। यार कहाँ रहती थी जनाब फिज़ा? कौन पाएगा जनाब फिज़ा की शान को? कौन समझे कि फिज़ा किस बुलंदी का नाम है? एक दिन जनाब सलमान ने दहलीज में आके कहा था, शहजादी फिज़ा थे, कि फिज़ा जब भी मैं दरवाजे पे आता हूँ तेरे लहजे में रोब होता है। बता वो कौन सी ऐसी फजीलत है जो तेरे पास है और मेरे पास नहीं है? तू भी नौकरी करती है, मैं भी गुलामी करता हूँ, तुझे अम्मा कहते हैं, मुझे नाना कहते हैं। कोई ऐसी फजीलत है जो तेरे पास और मेरे पास नहीं है? अब मुझे अगली सतर से पता चल जाएगा कौन कौन बंदा मौजू किस हद तक सुनेगा। जितना कहना था फिज़ा मुस्कुरा के कहती, सलमान भाई जिंदगी में मुझसे मुकाबला करने का ना सोचना, रह गई फजीलत पे फख्र करने की बात, तो क्या ये फजीलत फिज़ा के लिए काफी नहीं है कि मैं उस चेहरे की जियारत करती हूँ जिसकी उसके सिवा कर ही कोई नहीं। मैं उस चेहरे की कारिया हूं, मैं उस चेहरे की कारिया हूं जिसका उसके सिवा कौन कारिया है? सलमान तुझे क्या पता, मैं रुखे ज़हरा की कारिया हूं। मैंने जो जुमला कहा अगर इसी पे बात हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इसी पे 1 घंटा गुजर सकता है कि ज़माने को भी यही नहीं पता कि फिज़ा की मार्फत क्या है।
अहले इल्म तशरीफ फरमाए ले, बात अगर यहां पे आई है तो मैं यहीं पे एक दावा करूंगा और उसी दावे पे फिर दलील दूं। लोग जन्नत में जाने के लिए तरसते हैं, फिजा जन्नत के मकीनों में से नहीं, जन्नत के मालिकों में से। जो खामोश बैठा वो तो सली रखे, मैंने दावा किया मैं दलील दूं। जमाना समझता है कि शायद फिजा जन्नत में जाने वालों में है, फिजा लेके जाने वालों में है। क्या इतनी आसानी से? एक लम्हे के लिए मुझे बोल के बताएं मुजफ्फरगढ़, क्या इतनी आसानी से मिल जाती है जन्नत की मलकियत? खुदा ने किसी नबी को भी जन्नत का मालिक नहीं बनाया। ये मलकियत आई है ज़हरा के बेटों के पास, सरदारी है जन्नत की हसन हुसैन के पास। मुजफ्फरगढ़ में किसी ने 5 मरले की भी जगह लेनी हो, पहले यह पता करता है मालिक कौन है। जगह का सौदा हमेशा मालिक से होता है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढते रहे और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। जन्नत की मलकियत है अगर आले मोहम्मद के अलावा किसी भी घर में हमें कोई एक नाम ऐसा बता कि ये जन्नत के मालिक है। अहले सुन्नत भाइयों ने अपनी किताबों में 10 सहाबा के नाम लिखे हैं जिन्हें वो अशरा मुबशरा कहते हैं। अशरा कहते हैं 10, मुबशरा कहते हैं जिन्हें बशारत दी हो। वो कहते हैं ये 10 सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे थे जिन्हें नबी ने अपनी जिंदगी में जन्नत में जाने की जमानत दी थी। लिख दिए उन्होंने अपनी किताबों में। मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन यहां पे मैं अकीदे की बात करना चाहूंगा। मस्जिद के मेहराब पे लिख दिए उन सहाबा के नाम, दीवारों पे लिख दिए उन सहाबा के नाम कि हमारे पास 10 सहाबी ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मजमे में एक मेरा सुन्नी भाई बैठा हो तो मैं मेहमान बन के मिन्नत करके पूछना चाहूंगा, अगर उन 10 सहाबा को नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दे दी थी तो उन्हीं में से दूसरे नंबर वाले सहाबी चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से आके कह रहे थे, लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं, लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अब मुझे बोल के बताओ, जिसे नाने ने जन्नत दी थी उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या थी? अगर नबी ने जन्नत दे दी थी क्यों लिखवाई फिर हसन हुसैन से? सहाबी ने भी जन्नत में जाने के लिए रसीद लिखवाई है तो हसन हुसैन से, क्योंकि सहाबी जन्नत में जा सकता है लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। बख्शिश की उम्मीद रखनी है तो फिर सिर्फ आले मोहम्मद है। एक भी अल्लाह की कायनात में मुझे नाम ऐसा दिखाओ जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया हो कि मेरे फैसलों में तुम्हें तरमीम की इजाजत है। अगर जहनों की जमीन जरखेज हो तो मैं जुमला हदिया करना चाहता हूं। खुदा करता है अदल, 14 करते हैं फजल। नहीं 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 नहीं, जहां मैं लेके जाना चाहता हूं वहां समातों को लेके जाना। अल्लाह का काम है अदल करना, 14 का काम है फजल करना। अदल और फजल अगर मैं एक जुमले में समझाऊं, अदल किसे कहते हैं? जितना बनता हो उतना देना अदल है, ना भी बनता हो फिर भी दे देना ये फजल है। जो करीब बैठे सर ना हलाना, जुबान को जिक्र की अमानत समझते हो तो जुबान को हरकत देना। अल्लाह आदल करता है, 14 फजल करते हैं। राहब आया था नबी से बेटे मांगने, अदल ने कहा नहीं है। हुसैन ने हाथ पकड़ के बता दिया, जिसे अदल 1 ना दे उसे फजल 7 दे देता। आले मोहम्मद के पास इख्तियार है फजल का, जितना बनता हो उतना देना अदल, ना भी बनता हो फिर भी दे देना, इसे फजल कहते। चौथे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मौला गरीब हूं, कोई इमदाद कीजिए, क्या मैं अमीर हो सकता हूं?
चौथे इमाम ने देखे, फरमाया तेरे मुकद्दर में रिस्क नहीं। रोता हुआ जान लगा। इमाम ने कहा वापस आ। वापस आया। इमाम ने फरमाया मेरे हाथ धुलवा। इसने पानी का बर्तन लिया, हुज्जत के हाथों पे पानी डाला। अब जब देखा नीचे पानी के छींटे नहीं, ज़मर्द, हीरे, यकूत, जवाहिर गिर रहे थे। इतना खजाना देके इमाम की आंखों में देखा, मौला ये किसके लिए है? फरमाया तेरे लिए है। जल्दी से इकट्ठा करके लगा, आप तो कहते थे मेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं है। फरमाया वो अदल था, ये फजल है। अदल कह रहा था, नहीं, फजल से दिया। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली तख्त पे। कितना बेहतरीन दौर होगा जब अली हाकम थे। क्या वो दौर होगा, क्या वो जमाना होगा, क्या वो लोग होंगे जिन्होंने अली को आंखों से देखा। मिंबर रसूल पे वारिस मिंबर रसूल थे। अली मिंबर पे थे या दरबार सजा हुआ था। एक शख्स की चीख की आवाज दरवाजे से आई। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आया और चीख क्या रहा था, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने रो के पूछा क्या हुआ? कह लगा मुझे चोरी जैसा गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हुई, माफी चाहता हूं। अली से माफी लेने आया, जिसके जहन में हो अदल और है, फजल और। माफी लेने आया हूं अली से। अमीर अल मोमिनीन के पास गया, या अली मुझे माफ कीजिए, आप वारिस हैं, शरीयत के मालिक हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। जहन में रखना अदल। अब माफी मांग रहा है अली से। अदल तकाजा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। अमीर अल मोमिन ने जल्लाद को बुलाया, इसकी उंगलियां काटो। शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटने का। क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे के दौरान जमीन पे लगाने वाजिब हैं, उनमें एक हाथ भी है। अगर उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा कैसे करेगा? अल्लाह फरमाए इसकी उंगलियां काटो। जलाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही हैं और वो अली का चेहरा देख, न चेहरे पे खौफ, न माथे पे पसीना। लोग देखे तो तुझे तकलीफ नहीं हो रही। क्या लगा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। मुझे चेहरा हैदर करार की जियारत करने दो। आंखों में खुशी के आंसू, आंखों में खुशी के आंसू, हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे। दूसरा हाथ अली के कदमों पर रख के था, तेरा शुक्रिया, तूने यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। या अली तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पाक कर दिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से बाहर जाने लगा। अली की आवाज से वापस बुलाओ, वापस पलट के आया, या अली मुझे दोबारा क्यों बुलाया? अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, उसके हाथ में रखी। अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस वजूद के साथ आई। उंगलियों का देखना, दोनों हाथ अली के कदमों पे रख के कहने लगा, देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल है। अदल ने काटी है, फजल ने दी है। खुदा करता है अदल, आले मोहम्मद से करवाता है फजल। वो कैफियतों में तब्दील नहीं होता। वो ये नहीं है कभी कुछ है तो कभी कुछ हो जाए। वो ऐने ज़ात है, अदल करेगा, वो फजल करवाएगा इनसे। हम अपने घर के दरवाजे पे लिखते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल करते हैं 14। हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख दो या अली मदद लिख दो, बात एक ही है।
अल्लाह के फजल ही को अली कहते हैं। हमने घर के दरवाजे पे लिखा, ये जो घर बना है ये अदल से नहीं बना, फजल से बना है। अगर वो अदल करता तो इस घर की एक ईंट भी ना आती। अगर वो अदल करके देता तो फिर ये कैसे बनता? ये बना है तो फजल से। क़यामत वाले दिन भी बख्शिश अदल से नहीं होनी। ना 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 उठे मेरे मजमे में से कोई एक बंदा, वो कहे कि मेरे पास एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की नेमतों के साथ तुल जाएगी। क़यामत वाले दिन अगर रख दी उसने अपने पलड़े में नेमतें, और इंसान से कहा मेरी नेमतों के मुकाबले में अपनी इबादत लेके आ, तेरे पल्ले में कौन सी ऐसी इबादत जो उसकी नेमत के साथ तुले? तेरी पूरी जिंदगी की इबादत उसकी एक नेमत तोल लेगी। अगर उसने अदल का तराजू पकड़ा तो फिर इबादत की कीमत क्या लगेगी? उसकी एक सांस, उसका दिया हुआ वजूद का एक हिस्सा तेरी सारी जिंदगी की इबादत तोल देगा। इसलिए तो खुदा ने जब कहा ना मैं अदल करूंगा, नबियों के बदन भी काम गए, उम्मतें भी काम गई। वो अदल करेगा तो बख्शेगा किसे? वो अदल करेगा तो जन्नत में कौन जाएगा? मुज़फ़्फ़रगढ़ बोले खुदा ने कहा मुतमिन हो के आ जाना, होगा अदल लेकिन करेगा फजल, होगा अदल। लेकिन जिससे क़यामत वाले दिन, जिसे क़यामत वाले दिन तख्त पे बिठाऊंगा वो फजल होगा। इसलिए तो फकीर भी कह गया अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जावन। बख्शिश अदल से नहीं, बख्शिश है फजल से, नजात है फजल से। सारे दिन की थकावट अगले जुमले पे उतारने लगा हूं, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना ये अल्लाह का आदल है, हमारा अली वलीउल्लाह कहना ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह के फजल से मुंह ना मोड़ना। अली को छोड़ोगे तो इसका मतलब अल्लाह का फजल छोड़ दिया। फजल छोड़ोगे तो क़यामत वाले दिन बख्शिश किससे करवानी है? कब्र में फैसला अदल का होगा, कुर्सी फजल की होगी। कोई तो हो जो मौजू सुन के बोले। जो अल्लाह ने क़यामत में कब्र में जो सवाल रखे हैं वो अदल है, लेकिन जिसकी सरहानी कुर्सी है वो फजल है। खुदा ने कौसर पे अदल रखा है, पिलाने वाला फजल रखा है। क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम अदल, लिवाइल हम्द का साया फजल। जन्नत अता करेंगे फजल वाले। सिर्फ अल्लाह की पूरी कायनात में एक ही घर आले मोहम्मद का है। फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हो, सिर्फ फजल ऐसा है जो वापस ला सकता है। फुतरस को भी पता था, उसने पर काटे हैं अदल है। उसने भी इंतजार हुसैन का इसलिए किया कि अब अदल से वापस नहीं मिलेंगे, फजल से वापस मिलेंगे। बिस्मिल्लाह। जितने आले मोहम्मद को देख रहे थे वो अदल था, जो फिजा को सौंप रहे थे ये फजल था। जन्नत के मालिकों में नाम है फिजा का। आओ मैं तुम्हें कुरान अभी लेके आओ, अभी जन्नत की मलकियत दिखाते।
कोई प्रॉपर्टी हो, कोई जगह हो, कोई प्लाट हो, कोई दुकान हो, कितने बंदों के नाम है, कागजों से पता चल जाता है। आओ जन्नत की रजिस्ट्री देखें कुरान से। कुरान ने जन्नत की रजिस्ट्री का जिक्र किया है सूरह दहर में। खुदा कहता इन्होंने दी थी मेरी मोहब्बत में रोटियां, मैंने कीमत में दी है इन्हें जन्नत। इसका मतलब अल्लाह की जन्नत तुली है रोटियों में, जो सैयदों के घर से गई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कह रहा हूं। पहले दिन अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे दस्तक, अना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। अली ने अपने हिस्से की रोटी, शहजादी ने अपने हिस्से की रोटी, हसन अमीर ने अपने हिस्से की रोटी, हुसैन करीम ने अपने हिस्से की रोटी। 4 रोटियां आई सैयदों की, 5वीं रखी फिजा ने अपनी। अब तो मैं नतीजे के करीब जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 5वीं रोटी रसूल की नहीं, फिजा की थी। रसूल ने रोजे रखवाए थे, आल ने रखे, उनमें जनाब फिजा भी शामिल। दरवाजे पे आवाज आ गई, मस्कीन हूं। सैयदों ने रोटियां दी, फिजा ने 4 सैयदों की ली, नीचे 5वीं अपनी रखी। दरवाजे पे गई, देखे बगैर, पूछा भी नहीं कि कहां से आया है, रोटी रख दी उसके हाथों पे। दूसरे दिन बिल्कुल फिर अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे फिर दस्तक, अना यतीम। 4 फिर सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की। तीसरे दिन फिर अफ्तार का वक्त, फिर दस्तक, अना असीर, मैं कैदी हूं। अभी ये राज खुले नहीं। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, अभी हम आपके सरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, अभी ये राज खुले ही नहीं कि वो आने वाले कौन थे। असीर कहते हैं कैदी को। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में रहे। नहीं 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 नहीं, आप एक लम्हे के लिए खामोश हुए। कैदी तब तक कैदी है जब कैद में रहे। जब आजाद हो गया फिर कैदी कैसा? अगर तो रोटी जाती कैद खाने के दरवाजे पे, फिर कहते कोई कैदी था उसे रोटी दी। वो तो आया है सैयदों के दरवाजे पे, फिर वो क्यों कह रहा है कि मैं कैदी हूं? अंदर वाले बाहर बाद में समझना, पहले इनके दरवाजे पे आने वाले समझो। इनके दरवाजे पे आने वाले अभी तक समझ में नहीं आए। मुजफ्फरगढ़ वालों, मुझे अली की इज्जत की कसम, मैं तो अभी तक वो फकीर ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। कौन सा ऐसा फकीर था जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली और वो अंगूठी मुझे फिर दोबारा दिखाई नहीं दी? किसी किताब ने नहीं बताया कि वो कहां जाके बिकी, किन नस्लों में चली गई, कितनी तजारत हुई उसके साथ। अभी तो ये राज पर्दे उठे ही नहीं। तीसरे दिन फिर दस्तक, कैदी हूं। रोटियां 4 सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की, रख दी। यहां से पहले दिन 5, दूसरे दिन फिर 5, तीसरे दिन फिर 5। दिन गुजर गए 3, रोटियां चली गई 15। खुदा ने रखी अदल के तराजू पे, फजल वालों की रोटियां। अब दूसरे पलड़े में रखनी थी बराबर कोई चीज। खुदा को मिली अपनी जन्नत। खुदा ने तोली जन्नत। इसका मतलब कि 15 रोटियों के बदले में जन्नत का सौदा हो गया। जन्नत बिक गई 15 रोटियों में, और उनमें से 3 गई हैं फिजा की।
नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब फिजा आ गई है जन्नत के मालिकों में से। या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत के मालिकों में अपना नाम निकलवा के फिजा का नाम क्यों लिख दिया? रसूल ने फरमाया अजब नहीं कि वाज़े रसूल आए कि अगर मैं अपना नाम लिखवा देता क़यामत वाले दिन बहुत से ऐसे आ जाने थे जो मेरे दोस्त होने थे आल के दुश्मन होने थे, मेरे दोस्त होने थे आल के दुश्मन होने थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, तेरी आल को नहीं माना, तुझे तो माना है। मैंने अपना नाम निकाल के दुनिया को बता दिया है, जन्नत में जाएगा वही जो आल का वफादार हो। क्या पढ़े अभी? जिनके दरवाजे पे बैठने वाली समझ में नहीं आए, जिसने 22 साल सिर्फ कुरान से गुफ्तगू की है, राज़े फिजा नहीं पढ़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर को बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कत्तन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको